हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। सीपीयू का टारगेट है या नहीं? अच्छा, आज एक पोल की व्यवस्था करना है बीच में, है ना? तो कितने बच्चे इसमें सीपीयू का एग्ज़ाम देंगे, बस ये वाला पोल हम लोगों को लगाना है। एक बार पता तो चले कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो सीपीयू का एग्ज़ाम देंगे मेरे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त गुड मॉर्निंग। कल एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कि कैसे होगा मैथ्स का बेड़ा पार। सीपीयू के अंदर मैथ्स की स्ट्रेटजी पर हम लोग बात करेंगे। पिछले 5 साल में मैथ में कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, किन चैप्टर्स को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किन चैप्टर्स को मतलब किन चैप्टर्स को हमें ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता है, किन चैप्टर्स पे हम लोगों को कम टाइम देने की आवश्यकता है। हर एक चीज़ डिटेल में बात करेंगे। तो कल जो है वो मैं आप लोगों को कल की क्लास में टाइम बता दूंगा। कल शाम को एक स्ट्रेटजी वीडियो लेके आएंगे और बहुत जल्दी मैं एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाला हूं। चाहे वो सीपीओ का वो बच्चा हो, चाहे वो सीजीएल का बच्चा हो, हम लोग 30 क्वेश्चन का एक बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे होंगे और वो तब तक चलेगा जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। शुरुआत में हम लोग 35 क्लास जो है, लगभग लगभग 35 क्लास जो है वो चैप्टर वाइज लेंगे। चैप्टर वाइज हर एक बढ़िया क्वेश्चन को हम लोग कर रहे होंगे और उसके बाद 10 से 12 जो है वो मैं कंप्लीट प्रैक्टिस सेट सीपीओ के ले रहा हूँगा, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन को कर रहे होंगे, जिसमें हम लोग जो है वो 50 क्वेश्चन को कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों की स्ट्रेटजी रहने वाली है। और चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो प्रैक्टिस सेट जो है मुझे ऐसा लगता है कि वो एक आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है भाई, चलिए एक बार मुझे कल के क्वेश्चंस बताएंगे। कल कहाँ तक क्वेश्चंस कर चुके थे? कल हम लोग टाइप चेंज करने वाले थे। कल हम लोग मेरे दोस्त टाइप चेंज करने वाले थे। लगभग लगभग हम लोग जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके थे। अगर ये हमें एंगल का रेशो दिया हुआ था तो हमसे पूछ रहा था कि ये किस टाइप का त्रिभुज है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँ कि अगर किसी भी त्रिभुज का एक कोण जो है वो 90 डिग्री का है तो उसे हम लोग कहते हैं बेटा समकोण त्रिभुज कहते हैं, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब देखो, जब हम टाइप 2 की तरफ चलते हैं, प्रोपोर्शन रिलेटेड क्वेश्चन, मैं यहाँ कुछ चीजें आप लोगों को बताऊंगा, उन चीजों का विशेष ध्यान रखना। बड़ा आसान सा टाइप है ये। मान लो आपके पास चार क्वांटिटी, चार वैल्यूज दी गई हैं या दो रेशो आप लोगों के पास दिए गए हैं। एक है ए रेशो बी और एक है मेरे दोस्त सी रेशो डी। तो ये दो रेशो आप लोगों के पास दिए गए हैं। पहला रेशो ये है और दूसरा रेशो ये है। ये जो साइन लगा होता है बीच में, चार बिंदु जो लगी होती हैं, इसी को समानुपात कहा जाता है, इसी को प्रोपोर्शन कहा जाता है। और प्रोपोर्शन का मतलब होता क्या है मेरे दोस्त? प्रोपोर्शन का मतलब होता है इज इक्वल टू। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब होता है मेरे दोस्त इज इक्वल टू होता है प्रोपोर्शन का मतलब। यानी कि मेरे साथी, अगर मैं बात करता हूं तो ये जो चीज लिखी हुई है वो a अपॉन बी लिखी हुई है। इस प्रोपोर्शन का मतलब इज इक्वल टू होता है ये c अपॉन डी लिखी हुई है। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रोपोर्शन का मतलब समझना होगा। अगर चार वैल्यूज आप लोगों को दी हुई हैं तो चार वैल्यूज को आप लोगों को ऐसे लिखना होगा। वो आपसे किसी एक की वैल्यू पूछ सकता है तीन वैल्यूज देके। चाहे वो आपसे प्रथमानुपात पूछे, चाहे वो आपसे मध्यानुपात पूछे, द्वितीयानुपात, चाहे वो तृतीयानुपात पूछे, चाहे वो चतुर्थानुपात पूछे, तीन वैल्यूज देके चौथी वैल्यूज अगर आपसे पूछेगा तो आप इस वाले कॉन्सेप्ट से दोस्त निकाल रहे होंगे। अब तीन चीजें, चार चीजें होती हैं मेरे दोस्त। आपसे चार टाइप के क्वेश्चन वो यहां से पूछ सकता है। वो चार टाइप के क्वेश्चन कौन से हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरे साथी। वो चार टाइप के क्वेश्चन कौन से हैं? पहला वो आपसे पूछेगा, पहला वो आपसे पूछेगा, कोई से भी तीन वैल्यूज दे देगा। मान लो उसने तीन वैल्यूज दे दी और आपसे पूछा प्रथमानुपात क्या होगा। वो पहली वैल्यूज आपसे पूछेगा। जब भी वो आपसे प्रथमानुपात पूछे या फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछे, जब भी वो आपसे प्रथमानुपात पूछे,
जब भी वो आपसे प्रथमानुपात पूछे या फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछे, तो आप क्या करना, पहले दो की गुणा कर देना। प्रथमानुपात क्या है भाई, x को माना है, यानी वो x की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग मेरे साथी, पहले दो की गुणा। अगर पहला अनुपात पूछता है तो पहले दो की गुणा और बाद के से भाग कर देंगे, तो ये इसका प्रथमानुपात आ जाएगा। अगर मैं, कमेंट नीचे कर देना, अगर मैं आपसे पूछूं कि मध्यानुपात पूछे, अगर वो आपसे मध्यानुपात पूछे, तो बेटा प्रथमानुपात को कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, प्रथमानुपात को कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, और मध्यानुपात को कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपात को कहते हैं मेरे दोस्त। अगर वो आपसे कभी भी मध्यानुपात पूछेगा, तो याद रखना वो आप लोगों को हमेशा दो वैल्यूज देगा, वो हमेशा दो वैल्यूज देगा, और इन दोनों वैल्यूज का मध्यानुपात वो आपसे पूछेगा। तो मध्यानुपात निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों वैल्यूज की गुणा करिए और उसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो ये इसका मध्यानुपात निकल के आ जाएगा। याद रखना, प्रथमानुपात में वो हमेशा आप लोगों को तीन वैल्यूज देगा, और तीन वैल्यूज का मतलब पहले दो की गुणा, पहले दो की गुणा और बाद के से डिवाइड कर देंगे, तो ये प्रथमानुपात आ जाएगा। मध्यानुपात में वो हमेशा आप लोगों को दो वैल्यूज देगा, उन दोनों की गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल देंगे, उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो वो आपके पास मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है। अगर तीसरी बात करूं तो वो आपसे तृतीय अनुपात पूछ सकता है, वो आपसे तृतीय अनुपात पूछ सकता है, यानी कि वो आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ सकता है, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ सकता है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल में वो आपको कितनी वैल्यू देगा, तो आप कहेंगे जी थर्ड प्रोपोर्शनल में भी वो आपको दो वैल्यूज देगा, थर्ड प्रोपोर्शनल में भी वो आपको दो वैल्यूज देगा, और आपसे ये कहेगा कि भैया इसका तृतीय अनुपात बताओ। तो आप क्या करना, बाद वाली संख्या के वर्ग को पहले वाली संख्या से डिवाइड कर देना, ये इसका तृतीय अनुपात आ जाएगा। बाद वाली संख्या के वर्ग को पहले वाली संख्या से डिवाइड कर देना, ये इसका तृतीय अनुपात आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत आसान, सबसे आसान रेशो के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा पूछी जा रही है पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ टाइम से सबसे ज्यादा दोस्त पूछी जा रही है। तो पहले मैंने क्या बताया कि जब भी वो आपसे प्रथमानुपात पूछेगा, फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछेगा, तो हमेशा तीन वैल्यूज देगा। आप ऐसे ही याद रखना कि प्रथम पूछ रहा है तो प्रथम दो की गुणा बाद के से भाग कर देंगे, मध्यानुपात पूछ रहा है तो दो वैल्यूज देगा, दोनों की गुणा करके वर्गमूल निकाल देंगे। तृतीय अनुपात पूछेगा तो दो वैल्यूज देगा, बाद वाली संख्या का वर्ग करेंगे, पहले से डिवाइड कर देंगे। और लास्ट आपसे पूछेगा मेरे दोस्त फोर्थ प्रोपोर्शनल, लास्ट आपसे पूछेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा, यानी कि वो आपसे चतुर्थ अनुपात, वो आपसे चतुर्थ अनुपात पूछ रहा होगा, चतुर्थानुपात आपसे पूछ रहा होगा। इसमें भी वो आप लोगों को तीन वैल्यूज देगा। अब चतुर्थ पूछ रहा है तो लास्ट वाला पूछ रहा है, लास्ट वाला पूछ रहा है तो लास्ट के दो की गुणा कर दो और पहले से भाग कर दो। प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो कभी भी प्रूव नहीं पूछेगा, वो इन पर बेस्ड क्वेश्चन का फालतू काम करने का दोस्त अब हमारे पास टाइम नहीं है। प्रूव भी करा दूंगा, चारों को प्रोपोर्शन में लिख दो, x रेशो ए प्रोपोर्शन b रेशो सी, वहां से x की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा ए बी अपॉन सी आएगा। मध्यानुपात में चार वैल्यूज लिखो, a और b दो वैल्यूज दी हैं, बीच में x लिख दो, वहां से x की वैल्यू निकालोगे अंडर रूट ए बी आ जाएगा। ठीक ऐसे ही तृतीय अनुपात है, ठीक ऐसे ही चतुर्थ अनुपात है, लेकिन सोचना उतना है अभी जितना हमारे काम का है। एग्जाम एक स्मार्ट वे में निकलेगा, एग्जाम फालतू की मेहनत करने से नहीं निकलेगा। इतने नॉर्मल क्वेश्चन थोड़ी ना देना है CHSL में। हाँ बिल्कुल सही बात है नीलू चौहान, बहुत सारे एग्जाम आप दे के आए हो, है ना, बहुत सारे एग्जाम दे के आए हो, आप एग्जामिनर हो, आपको पेपर बनाने का मौका मिलेगा, आप जानते हो ये आसान है, ये नहीं पूछा जाएगा। भाई ये क्वेश्चन पिछले 2 साल से ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछे जा रहे हो, है ना। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग बीच में सजेशन मत दिया करिए, आप लोग बीच में राय मत दिया करिए, सारा जो है वो रिदम जो है वो पूरा का पूरा टूट जाता है, पूरा का पूरा टूट जाता है रिदम।
जब क्वेश्चन सही आते हैं आप लोग दिखाई नहीं पड़ते। नीलू चौहान बेटा, मैं आपके लिए ये बात कर रहा हूँ। कल क्वेश्चन अच्छे आए थे, कल आप लोग दिखाई नहीं पड़े थे, आसपास भी नहीं थे किसी बंदे। चलिए बात को समझिए। कोई कोइंस रिलेटेड बेटा इसके बाद आएंगे, इसके बाद आएंगे कोइंस रिलेटेड क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को एक बार जो मैंने आज पढ़ाया है वो बता देता हूं, इसके बाद मैं क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चल। बच्चे चार क्वेश्चन, हाँ हाँ, चार क्वेश्चन, चार वैल्यूज आप लोगों को देगा, ठीक है। बीच में जो है वो प्रिपोर्शन का साइन लगा होगा, बीच में प्रिपोर्शन का साइन लगा होगा, तो इसका मतलब होता है a अपॉन बी, प्रिपोर्शन का मतलब होता है इज इक्वल टू सी अपॉन डी। इनमें से कोई सी भी तीन वैल्यूज वो आपको देगा और चौथी वैल्यूज वो आपसे पूछेगा, तो यहां ये प्रिपोर्शन हम लोग लगा रहे होते हैं, ठीक है। अब आ जाते ये, अब आ जाइए चार प्रिपोर्शन कैसे कैसे वो आपसे पूछ सकता है। पहला प्रिपोर्शन यानी पहली वैल्यू पूछ सकता है। पहली वैल्यू का मतलब है, पहली वैल्यू का मतलब है पहले दो की गुणा कर दो, बाद के से भाग कर दो, ये पहला प्रिपोर्शनल निकल के आ जाएगा, ठीक है। हाँ मध्यानुपात पूछेगा तो वो बीच वाली वैल्यू पूछना चाह रहा है, दो वैल्यूज वो आपको देगा, तो इन दोनों की गुणा करो, वर्गमूल निकाल दो, ये मध्यानुपात निकल के आ जाएगा। तीसरा जो है वो तृतीयानुपात निकालना है, दो वैल्यूज देगा, तो बाद वाली संख्या का वर्ग करो, पहले से भाग कर दो, तृतीय अनुपात आ जाएगा। और चतुर्थ अनुपात में हमेशा तीन वैल्यूज देगा, चतुर्थ पूछ रहा है, लास्ट वाला पूछ रहा है, तो बाद के दोनों की गुणा करो, पहले से भाग कर दो, ये चतुर्थ अनुपात हो जाएगा। अब जो हम लोगों के क्वेश्चंस चलेंगे वो मेरे दोस्त वो कौन से चल रहे होंगे। अब हमारे क्वेश्चन जो है वो प्रोपोर्शन रिलेटेड क्वेश्चन ही चल रहे होंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये लो, कहाँ है वो CHSL का महाराज, कहाँ है वो CHSL का महाराज जो ये कह रहा था कि अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये लो पहला क्वेश्चन बेटा, झेलो इसे। पोल लगा देना। ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो CPO का एग्जाम देंगे, टारगेट उनका कुछ भी हो, चाहे CGL हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन CPO का एग्जाम सीरियस होके देंगे। CPO लिख दो, CPO, डायरेक्ट बस CPO लिख दो, ऊपर लिख दो CPO और यस और नो तो बोल दे दो CPO, हाँ यस और नो तो ऑप्शन दे दो। एक बार बताना भाई, ये पोल जनरेट करा रहा हूं मैं, है ना, और 60 सेकेंड का मेरे दोस्त सभी एक बार पोल करना। और सीरियस, ये आपके भविष्य का सवाल है, ये आपके फ्यूचर का सवाल है, और मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर के लेकर आप कभी भी कुछ मतलब मजाक के मूड में रहोगे, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बच्चे आप लोग जानते हैं ये प्रिपोर्शन लगा हुआ है बीच में, प्रिपोर्शन का मतलब होता है इज इक्वल टू 4/x होता है, ठीक है। जब भी चीजें इज इक्वल टू में लिखी होती हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2x हो जाएगा, 9 चौक 36 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये डिवाइड में आ जाएगा, क्या x की वैल्यू 18 आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बच्चे किसी के साथ कोई दिक्कत है, जैसे हाइट नहीं है किसी का, कुछ नहीं, तो आप लोग नो का क्लिक करेंगे, है ना। अगर आप लोगों को नहीं देना है तो आप नो का क्लिक करेंगे, बाकी जिनको भी देना है, जिसकी सारी कंडीशन फुलफिल हो पा रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिजिकल रिक्वायरमेंट जो है सारी पूरी हो पा रही है, वो बच्चे आप लोग यस का क्लिक करेंगे, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने है। ये पूछा गया है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, आप लोगों से पूछा गया है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा गया है 28 अक्टूबर 2023 में। 28 अक्टूबर बेटा ये 2023 नहीं होगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का तो एग्जाम भी नहीं हुआ था 2023 में, ये शायद इन्होंने ईयर में थोड़ा सा चेंज किया है, ये 2023 का क्वेश्चन, लेकिन ये आप लोगों से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया है, ठीक है।
उसने पूछा है चतुर्थ समानुपात क्या होगा, यानी वो आपसे फोर्थ पूछ रहा है। अगर वो आपसे फोर्थ पूछ रहा है, लास्ट वाला पूछ रहा है, तो लास्ट के दोनों की गुणा कर दी। अगर वो आपसे लास्ट वाला पूछ रहा है तो लास्ट के दोनों की गुणा कर दीजिए और पहले से मेरे दोस्त भाग कर दीजिए, पहले से मेरे दोस्त भाग कर दीजिए। क्या यही चतुर्थ अनुपात निकल के आएगा? तो आप कहेंगे x से x कट जाएगा, दोनों y से y स्क्वायर कट जाएगा। आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का जवाब x स्क्वायर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बताइए। सीडीएस फर्स्ट 2022 में आप लोगों से पूछा गया था, एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 56% लोग ऐसे हैं एग्जाम जिन्होंने देना नहीं है और 40% लोग ऐसे हैं जिन्हों को एग्जाम देना है। ठीक है, और सीजीएल वाले मैं मान सकता हूँ, बाकी लोग सीजीएल वाले हैं, है ना। दोनों का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा ज्यादा कम रहेंगे, लेकिन लेवल में दो 20 स्क्वायर के समानुपाती है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो किसके समानुपाती है? समानुपाती का मतलब है प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है डायरेक्टली। जब भी कुछ भी ना लिखा हो, बस केवल समानुपाती लिखा हो, तो आप उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ट्रीट करेंगे। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के समानुपाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के समानुपाती हो गया, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मेरे दोस्त ये होता है? आप कहेंगे बिल्कुल होता है। अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पूछूं तो आप कहेंगे ए माइनस बी होता है और ए प्लस बी, क्या यही फॉर्मूला होता है? अगर मैं यहां से देखूं तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, कटेगा या नहीं? उसने पूछा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके समानुपाती है? तो मेरे दोस्त आप कहेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी के समानुपाती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए माइनस बी के समानुपाती है। ए माइनस बी के जो है वो क्या है मेरे दोस्त? वो उसके समानुपाती रहने वाला है। ठीक है भाई, क्वेश्चन में पहले उसने कहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के समानुपाती है, यानी प्रोपोर्शनल है। तो जब अगर मैं यहां ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खोलूं तो वो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलूं तो वो ए माइनस बी और ए प्लस बी आएगा। ये दोनों जगह से खत्म हो जाएगा, तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? ये ए माइनस बी के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ये क्वेश्चन मेरे दोस्त सीडीएस 2022 में आप लोगों से साथी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों के सामने है। क्या कहने वाला है क्वेश्चन? थोड़ा सा सुनिएगा मेरे दोस्त। भाई अजय गुप्ता, या तो आप अपने कमेंट को ही देख पा रहे हैं, मेरी बात को सुन नहीं पा रहे हैं। आवाज आपने बंद की हुई है, लगातार कमेंट को कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि कोइंस वाले क्वेश्चन इसके जस्ट बाद आएंगे। जब मैं कोइंस वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ तब आप इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तब आप जब मैं इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ तब आप एज रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो भाई पहले मैं जो करा रहा हूँ पहले उन कर लो, हर एक टाइप आप लोगों का आएगा। चलिए फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 33 आंसर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आंसर में ये झलकेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। मोहित जी ने सबसे पहले जवाब दिया है। हाँ, मोहित जी ने सबसे पहले जवाब दिया है भैया 18, तो ऑप्शन
अब पिछले वाले का दे रहे हैं मोहित। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब 33 का। चलिए, आपको कौन सा निकालना है बेटा? चौथा समानुपाती निकालना है। चौथे के लिए आपको क्या करना होता है? पहले दो की गुणा करनी होती है। पहले दो की गुणा, चौथा निकालना है तो बाद का निकालना है, बाद के दो की गुणा करनी होती है और पहले से भाग करना होता है। पहले से क्या करना होता है? भाग करना होता है। यही तो करना है मेरे दोस्त। अगर मैं यहां से देखूं मेरे साथी, तो 1 बटे ये कितना हो जाएगा? 168 गुणा 150 हो जाएगा। और ये 72 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या हम इसे ऐसे लिख देंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। अब मेरे साथी इसे काटिए। 12×6 = 72 होते हैं। 12×1 = 12, 12×4 = 48, 2×3 = 6 होंगे, 2×7 = 14 होंगे। 3 से काटोगे 50 बार कटेगा, यानी 1/7 की गुणा 50 में करोगे तो 350, यानी 1/350 इसका बिल्कुल जवाब हो जाए। 1/350 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है यदि 405:y बीच में समानुपात का साइन लगा हुआ है, बीच में जो है वो समानुपात का साइन लगा हुआ है, प्रोपोर्शन का साइन लगा हुआ है, तो वो आपसे y की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर प्रोपोर्शन बीच में लगा है तो इस प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? 405:y दिया हुआ है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है इज इक्वल टू, और यहां दिया हुआ है y/125 दिया हुआ। दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां से देखूं तो y की गुणा y में करूंगा y² हो जाएगा, और 405 की गुणा 125 में करूंगा तो मेरे दोस्त ये आ जाएगा। यहां से स्क्वायर हटाइए, यहां स्क्वायर रूट लगा दीजिए। ठीक है भाई, यहां से स्क्वायर हटाना है, इधर स्क्वायर रूट लगा देना है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। अब आपको क्या करना है मेरे दोस्त? 405 को तोड़ना है। 5 गुणा क्या लिख सकते हैं? 5×8 = 40, 5×1 = 5, और 25 को, 125 को क्या लिख सकते हैं? 25×5 = 125। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसका वर्गमूल निकालता हूं तो 2×5 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1×5 हो जाएगा। 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, और 5×5 = 25 कितने हो जाएंगे? 225 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? तो आप लोग कहेंगे 225 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 225 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। तो आप लोगों के सामने जब भी बीच में प्रोपोर्शन लगा हुआ हो, जब भी बीच में प्रोपोर्शन लगा हुआ हो, तो उस प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? उस प्रोपोर्शन का मतलब जस्ट इज इक्वल टू है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एमटीएस 1 सितंबर 2023 में शिफ्ट 1 में आप लोगों से पूछा है। एमटीएस में दोस्त पूछा गया ये क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में हाजिर है। फटाफट से मुझे इसका जवाब दीजिए। आज ही बैच लिया है, आज ही बैच लिया है तो मेरे ये करना, पीछे का धीरे धीरे वीडियो कवर कर लो, पर साथ के साथ जो है वो सारी वीडियोस को, जो सिलेबस साथ के साथ चल रहा है उसे साथ के साथ देखते रहो, और जो पीछे की वीडियोस हैं उन्हें एक एक दो दो के जो है वो पूरी करते रहो खाली टाइम में। ठीक है, ऐसा मत करना कि शुरू से लग जाओ और ये भी छोड़ते रहो, पहले शुरू से कवर करते रहो, नहीं फिर कभी कवर नहीं कर पाओगे।
बताइए। फाइव पॉइंट एट नाइन। देखिए भाई, इन दोनों का मध्यानुपाती पूछा है। मैंने बताया होगा कि जब भी दोनों का मध्यानुपाती पूछता है तो दोनों की गुणा करके वर्गमूल निकाल दीजिए। दोनों की गुणा करके वर्गमूल निकाल दीजिए। सबसे पहले आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आपको 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। स्क्वायर यानी कि वर्ग याद होने चाहिए। आपको 1 से लेके 30 तक क्यूब याद होने चाहिए। और मैं ये नहीं कहता एक ही दिन में याद करो, पर जब एग्जाम देने जाओ तो ये याद होने चाहिए। 25 तक के आप लोगों को टेबल याद होने चाहिए। टेबल याद होने चाहिए, है ना। 25 तक के टेबल याद होने चाहिए। ये काम बेसिक है, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। हर चीज में बेटा ये लाभ आप लोगों को दे रहा होगा। जब आप इन चीजों को कर लोगे तो आप एक चीज महसूस करोगे कि 961 का वर्गमूल जो होता है वो 31 होता है। 361 का वर्गमूल जो होता है वो 19 होता है। ठीक है। पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। जब बाहर आएंगे वर्गमूल के तो पॉइंट के बाद 1 अंक रह जाएगा। अंक आधे रह जाते हैं। पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। जब वर्गमूल के बाहर आएंगे तो 1 अंक रह जाएगा पॉइंट के बाद। अगर मैं यहां देखूं 19 एकम 19 को 9 हासिल 1, 19 तिया 57 और 1 58 हो जाएंगे। यहां पॉइंट के बाद 1 अंक, यहां पॉइंट के बाद 1 अंक, दोनों की गुणा करेंगे तो यहां पॉइंट के बाद 2 अंक हो जाएंगे। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब जो है वो 5.89 हो जाएगा। ठीक है। कुछ बच्चे आप लोगों को मिल जाएंगे कि मैथ बहुत वीक है, मैथ में कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मेरे दोस्त, मैं उन लोगों के लिए एक बात कहना चाहूँगा। हो सकता है उनको मेरी बात बुरी भी लगे, लेकिन मेरे दोस्त, मैं सच्चाई बोलने में ये है कि सच्चाई बोल देनी चाहिए। क्या पता उस सच्चाई बोलने से उसकी कुछ दिमाग में बात आ जाए। मेरे दोस्त, मैथ वीक तब तक होता है जब तक आप सीखने की कोशिश नहीं करोगे। और जिस दिन आपने मैथ को सीखने की कोशिश कर ली, उस दिन बेटा मैथ वीक नहीं रहेगा। अब एक छोटी सी बात है, आपने भारत का प्रधानमंत्री भी तो याद किया होगा। एक छोटी सी बात है, अगर क्वेश्चन मध्यानुपात का पूछा जाए तो आप दोनों संख्याओं की गुणा करके वर्गमूल निकाल देना, ये मध्यानुपात होता है। जब आप इस पे 2-3 क्वेश्चन करोगे तो जीवन में मध्यानुपात नहीं भूलोगे। लेकिन अगर मैं भी क्वेश्चन करना बंद कर दूं, मैं भी चीजों को पढ़ाना बंद कर दूं, तो ये चीज मेरे भी याद नहीं रहेंगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो जो ये कहते हैं ना कि हमारा मैथ वीक है, तो भाई कमी जो है अब आप में है। कमी जो है वो अब आप में है। अब आपको अगर अपनी कमी से पार पा लोगे तो दोस्त कुछ अच्छा कर जाओगे। लेकिन अगर अपनी कमी पे ही पार नहीं पाओगे और दूसरे को, सामने वाले को ब्लेम करते रहोगे, तो मेरे दोस्त कुछ नहीं कर पाओगे फिर। ठीक है, बस इतनी ही बात आप लोगों से कहूंगा। ये भी बात मैंने इसलिए बोली है जिससे कि मैं आप लोगों को छोटे भाई की तरह, छोटी बहन की तरह समझा पाऊं आप लोग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एमटीएस में आपसे पूछा था, ये भैया सीएचएसएल में आप लोगों से पूछा है। ये सीएचएसएल में आप लोगों से पूछा है। एसएससी सीएचएसएल 31 मई 2022। ठीक है। ठीक है भाई। आप लोग भी ये कहेंगे कि मतलब चलो छोड़ते हैं, है ना। आज मतलब गले में टॉन्सिल हो रखे हैं, मुझे दबा के टॉन्सिल हो रखे हैं। और खाया पिया नहीं जा रहा है, बस पानी ही पी रहा हूँ। पानी पीने में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन क्लास लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि पेपर नज़दीक है। और इन सब बातों से मतलब नहीं होना चाहिए। ये सब बातें जो हैं सिलेबस छुटवा देंगी, बस इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। देखिए, 6 और एक अन्य संख्या, भाई उसने कहा है 6 और एक अन्य संख्या। अन्य संख्या क्या होनी चाहिए? अन्य संख्या कुछ भी मान लो, ए मान लो। 6 और 1 का मध्यानुपात जो है वो 30 दिया हुआ है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए 6 और 1 का मध्यानुपात क्या आएगा? तो मध्यानुपात निकालने का तरीका है, दोनों की गुणा करिए और वर्गमूल निकाल दीजिए।
अगर मैं आपसे पूछूं दो संख्याएं दी हुई हैं, इनका मध्यानुपात निकालिए, तो आप कहेंगे 6 और 1 का अगर मध्यानुपात निकालना है तो दोनों संख्या की गुणा करके वर्गमूल करना होगा, वो जो आएगा वो मध्यानुपात आएगा। लेकिन उसने मध्यानुपात कितना दिया है? मध्यानुपात मेरे दोस्त 30 दिया है, 30 दिया है। अब आप एक बार ये सुनिएगा, अगर आप इस स्क्वायर को हटाना चाहते हैं, इस स्क्वायर को हटाना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त स्क्वायर तभी हटेगा जब आप दोनों साइड वर्ग कर दोगे। स्क्वायर रूट तभी हटेगा जब दोनों साइड जो है आप स्क्वायर कर दोगे। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, 6 की गुणा ए में होगी 6a हो जाएगा, और 30 का वर्ग आप लोग जानते होंगे 900 हो जाएगा। होगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। 6 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 6 से काटोगे तो मेरे दोस्त a की वैल्यू 150 निकल के आ जाएगी, a की वैल्यू 150 निकल के आ जाएगी। ठीक है। कल अंकित सर से बात हुई थी मेरी, तो अंकित सर ने कहा कि सर एक मिक्स प्रैक्टिस सेट ले लो। मैं बोला सर मिक्स प्रैक्टिस सेट लूंगा तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं और मतलब ठाने हुए हैं कि इस बार पेपर निकालेंगे, तो मुझे लगता है कि उनके लिए मिक्स प्रैक्टिस सेट काम का नहीं होगा। हमें शुरुआत में जो है वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लेना चाहिए। जो क्लास में चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करा लें, और उसके बाद जो है 10-12 दिन मिक्स प्रैक्टिस सेट ले आएंगे। बोले बढ़िया सोच। तो बच्चे आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आप लोगों का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूं तो उसमें आप लोगों को एक एक बच्चे को, ठीक है, वही चीज है जो हमारे अंदर कुछ नया करने का मोटिवेशन लाती है। जब आप लोग बल्क में जुड़ रहे होते हो वही चीज हमारे अंदर कुछ नया करने का मोटिवेशन लाती है। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 6 एंड अनदर नंबर इज 30, व्हाट इज दैट नंबर? तो मेरे दोस्त नंबर होगा आप लोगों का 150। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है CGL Tier 1 2022 में पूछा गया है। मैंने कहा ना ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। पिछले कुछ समय से यूट्यूब पर होगा, पिछले कुछ समय से मेरे दोस्त यहां से दबा के क्वेश्चन को आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन ने कहा कि ये दो संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, आपसे तृतीय समानुपात पूछा है, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल आप लोगों से पूछ रहा है। अगर वो थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है तो मैंने बताया था तृतीय अनुपात के लिए बाद वाली संख्या का वर्ग करना होगा, बाद वाली संख्या का वर्ग करना होगा, और उसे मेरे दोस्त पहले से भाग करना होगा। उसे क्या करना होगा? पहले से भाग करना होगा। जब भी वो आपसे तृतीय अनुपात पूछेगा, जब भी वो आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा, हमेशा आपको दो वैल्यूज देगा। दोनों वैल्यूज में बाद वाली जो संख्या है उसका स्क्वायर कर देना और पहले वाले से भाग कर देना, यही इसका थर्ड प्रोपोर्शनल होता है। अब आप करिए, जब पावर की पावर होती है तो गुणा हो जाती है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है मेरे दोस्त, और ये ए भाग में है, ए भाग में है तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके नीचे एक मान लेते हैं, इसकी गुणा यहां होगी, इसकी गुणा यहां होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों के सामने? b की पावर 8 होगा, और 16 स्क्वायर में a की गुणा होगी तो ये 16a क्यूब बन जाएगा। क्या ये चीज आप लोगों के दिमाग में आ चुकी है? तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। CGL Tier 1 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। एक और MTS का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक और MTS का क्वेश्चन 14 अक्टूबर 2021 में आपसे पूछा गया है। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है इन दोनों का मध्यानुपात और इन दोनों का तृतीय अनुपात निकालिए, उन दोनों का रेशो बताइए। यानी हमें रेशो बताना है, व्हाट इज द रेशो ऑफ द
मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ये, यानी इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल और इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल का हमें रेशो बताना है। तो मेरे दोस्त पहले इस क्वेश्चन में आपको इसका मध्यानुपात निकालना होगा, फिर आपको इस क्वेश्चन में इसका तृतीयानुपात निकालना होगा, और फिर दोनों का रेशो आप लोगों से पूछना चाह रहा है, इन दोनों का अनुपात आपसे पूछना चाह रहा है, इन दोनों का अनुपात वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, फटाफट बताइए भाई क्या होगा। देखिए, अगर वो इन दोनों का मध्यानुपात पूछना चाह रहा है तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, जिसका भी मध्यानुपात पूछे उन दोनों की गुणा कर दीजिए और उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। क्या यही मध्यानुपात होता है? अब मेरे दोस्त, अब आप इसे सॉल्व करिए। यहां से पॉइंट हटाइए, यहां से पॉइंट हटाइए, 2 पॉइंट हटे हैं, नीचे 2 जीरो लगा दीजिए। लगा दिए मेरे दोस्त। 18 से काटिए, 4 बार कटेगा। 4 से काटिए मेरे दोस्त, 18 से नहीं, 4 से काटिए, 18 बार कटेगा। 4 से काटिए, 25 बार कटेगा। कट गया क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कट गया। अब देखिए मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां से देखूं, 242 ही है ना, यहां से देखूं तो मेरे दोस्त कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 242 के फैक्टर कर लीजिए। 242 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 121 दूनी 242 होते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 9 लिख सकते हैं। और नीचे क्या है बेटा? 25 दिया हुआ है। 121 का वर्गमूल 11 होता है। 2 का वर्गमूल 1 2 होगा, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। यानी 11 दूनी 22 तिया 66/5 इसका मध्यानुपात आ जाएगा। कितना आएगा? 66/5 इसका मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अब हमें इसका तृतीयानुपात निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल ये कहता है बाद वाली संख्या का वर्ग कर दो। वर्ग करने का मतलब होता है संख्या को 2 बार लिखना, और पहली वाली से भाग कर दो। तो पॉइंट से पॉइंट उड़ गया। 2 से काटा 21 बार, 2 से काटा 14 बार, 7 से काटा 3 बार, 7 से काटा 2 बार, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 21 तिया 63, यानी इसका तृतीयानुपात 6.3 आ जाएगा। अब उसने कहा है इन दोनों का रेशो बताइए, इन दोनों का रेशो बताइए। तो ये संख्या कितनी है? 66/5 है, और इसका रेशो बताना है तो ये भी नीचे आ जाएगा 6.3। ठीक है बच्चे, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए। आप देखेंगे 3 से काटेंगे 220 बार कटेगा, 3 से काटेंगे तो 21 बार कटेगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 44/21 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऋतुराज चौहान। भाई ले लिया नाम, है ना? पढ़ लो, अब पढ़ लो। ठीक है भाई, तो ये दोनों का रेशो निकल के आ जाएगा। ये आपसे एमटीएस 14 अक्टूबर में पूछा गया था। तो आप अगर चारों चीजों का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल कैसे निकलेगा, 3 वैल्यूज देगा, पहले 2 की गुणा बाद के से भाग कर देंगे। मध्यानुपात कैसे निकलेगा? 2 वैल्यूज देगा, दोनों की गुणा वर्गमूल निकाल देंगे। तृतीय अनुपात कैसे निकलेगा? 2 वैल्यूज देगा, बाद की वैल्यू का वर्ग पहले से भाग कर देंगे। और चतुर्थ अनुपात कैसे निकलेगा? बाद के 2 की गुणा पहले से भाग, ये चतुर्थ अनुपात हो जाए। फिर इसके बाद इस पर कुछ भी क्वेश्चन पूछे, आप आसानी से क्वेश्चन को निकाल के ले जाओगे। ठीक है भाई, इन दोनों का मध्यानुपात मतलब दोनों की गुणा वर्गमूल, इन दोनों का तृतीय अनुपात मतलब बाद की संख्या का वर्ग पहले से भाग। जब ये दोनों चीजें आपकी निकल जाएंगी तो दोनों का रेशो वो आपसे पूछना चाह रहा, दोनों का रेशो वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, लेंदी कुछ नहीं है भैया, इसको इसी के नीचे सॉल्व करते तो बिल्कुल भी लेंदी नहीं था। मात्र मात्र 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड का क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? ये मध्यानुपात निकाला है, ये तृतीयानुपात निकाला है, और फिर दोनों का रेशो आपसे पूछा। बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएल 13 अगस्त 2021 का क्वेश्चन।
बच्चे इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को ना डिटेल में समझाना चाहता हूँ, है ना। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को डिटेल में समझाना चाहता हूँ और वहां से कंक्लूजन निकालेंगे, वहां से ट्रिक बनाएंगे। हाँ, वहां से एक ट्रिक बनाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को खुद पढ़ो। मध्यानुपात का कॉन्सेप्ट आप लोगों का हो गया होगा। अब मैंने कितने क्वेश्चन इस पे कराने हैं? 1 2 3 4 क्वेश्चन इस पे कराने। फिर टाइप 3 जो है वो कोइन बेस्ड क्वेश्चन। फिर वो कोइन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे, वो जहां जहां आपसे पूछे गए हैं वहां वहां मेरे दोस्त हम लोग उनको कर रहे होंगे। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो और क्या करोगे आप इस क्वेश्चन। देखिए भाई, मैं पहले इसका एक ट्रेडिशनल मेथड बताता हूँ, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक की तरफ चलेंगे कैसे हमें इस क्वेश्चन। वो कह रहा है कि ये 4 संख्या आप लोगों के पास हैं, इनमें से x घटाने पर ये संख्याएं समानुपात में आ जाए। यानी 19 में से x घटाऊंगा, 28 में से x घटाऊंगा, 55 में से x घटाऊंगा और 91 में से x घटाऊंगा, तो ये संख्याएं समानुपात में आ जाती हैं। यानी यहां समानुपात लगा हुआ। यही तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है। अब आप ये देखिए, समानुपात में आने का मतलब है कि इन दोनों का जो रेशो होगा, इन दोनों का जो रेशो होगा वो इन दोनों के रेशो के बराबर होगा। समानुपात में आने का मतलब यही तो है। तो आप कहेंगे जी बात तो बिल्कुल ठीक है, यही है। समानुपात में कौन सी चीजें होती? जब पहला रेशो जो है वो दूसरे रेशो के बराबर होता है तो वो सारी वैल्यूज आपस में एक दूसरे के समानुपात में। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्त। यहां देखिए, 19 एकम 19 को 1 हासिल लगे, 19 एकम 19 को 9 हासिल लगा 1, 19 निम्मा 171 और 1 172 हो जाए। ठीक है, 19 की गुणा x में करेंगे 19x बन जाएगा। अब x की गुणा 91 में करेंगे 91x होगा और माइनस माइनस प्लस x की गुणा x में करेंगे x, यही आएगा भाई। यहां देखिए, 28 पंजे 140 को 0 हासिल लगे 14, 28 पंजे 140 और 14 154 हो जाए। 28 की गुणा x में करेंगे माइनस 28x आएगा। यहां देखेंगे माइनस एक्स की गुणा 55 में करेंगे माइनस 55x आएगा और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। कट गया क्या? अब आप यहां देखिए, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 1729 माइनस 1540 हो गया क्या? इज इक्वल टू में अब आप इनको जोड़िए, माइनस 28 और 55 कितने हो जाएंगे? 5 2 7 8 हो जाएंगे। माइनस का 83 है एक्स हो जाएगा, माइनस का 83 एक्स हो जाएगा। और ये 19 और 91 कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त? 110 हो जाएंगे। तो ये प्लस का इधर आएगा तो प्लस का 110 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? अब आप यहां से देखिए, 1729 में से 1540 को घटाइए, यहां क्या बचेगा? 9 बचेगा। 12 में से 4 गया 8 बचेगा। 16 में से 15 गया 1 बचेगा, 189 आएगा। और 110 में से 83 जाएंगे, 10 में से 3 गया 7 बचेगा और 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा और 10 में से 8 गया तो 2। क्या 27x बच जाएगा? ये 27 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 सत्ते 21। क्या x की वैल्यू 7 आ चुकी? क्या x की वैल्यू 7 आ चुकी? तो आप कहेंगे x की वैल्यू जो है वो 7 आ चुकी। यानी कि इन संख्याओं में से अगर हम x जो है वो 7 मान लें, 7 घटा दें, तो ये संख्याएं जो है वो समानुपात में आ जाएंगी। ये होता है इसका ट्रेडिशनल मेथड
या इसे हम इसका नॉर्मल मेथड कहते हैं, या इसका फिर हम इस को नॉर्मल मेथड कहते हैं। दूसरा तरीका इसका, दूसरा तरीका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड होता है इसका बाई ऑप्शन। सेकंड मेथड होता है इसका बाई ऑप्शन। चार वैल्यू आपने लिखी, 19, 28, 55 और 91। ये चार वैल्यूज आपने लिखी। आप ऑप्शन पुट करके देख लो, उसने एक्स का मान ही पूछा है ना, तो घटा के देखो। 19 में से 8 गए तो कितना बचा? 19 में से 8 गए 11 बचा। 28 में से 8 गए 20 बचा। 55 में से 8 गए तो 47 बचेगा। 91 में से 8 गए तो 82 बचेगा। क्या इन दोनों का जो रेशो है वो इन दोनों का रेशो बैठ रहा है? भाई समानुपात में करने का मतलब क्या है? इन दोनों का जो रेशो है वो इन दोनों का रेशो होना चाहिए। आपने कहा जी ये नहीं हो। अगले पे आइए, 7 रखिए। 19 में से 7 गया तो 12 बचा। 28 में से 7 गया 21 बचा। 55 में से 7 गया तो 48 बचा। और 91 में से 7 गया तो 84 बचा। 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 12 चौक 48, 12 सत्ते 84। क्या रेशो बराबर आ गया? तो जिस ऑप्शन को रखने से रेशो बराबर आ जाए, जिस ऑप्शन को रखने से रेशो बराबर आ जाए, वही ऑप्शन हमारा एक्स की वैल्यू हो जाएगी। जिस ऑप्शन को रखने से ये समानुपात में आ जाए, वही ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाए, वही ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाए। लेकिन बच्चे अब एग्जामिनर जो है वो चालाक किस्म का व्यक्ति हो चुका है। अब वो एक्स का मान आपसे पूछता ही नहीं है, क्योंकि बच्चे यहां ऑप्शन से बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन मेरे दोस्त अब उसने ऐसा कुछ करना स्टार्ट कर दिया है कि वो आपसे कहेगा x+2 और x-3 का आप मुझे जो है मध्यानुपात बताइए। तो आपको x की वैल्यू मेथड से निकालनी हो। तो अगर x की वैल्यू मेथड से निकालनी है तो क्या इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे? तो जवाब होगा इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। एक तीसरा मेथड बताने जा रहा हूं। हाँ, एक तीसरा मेथड बताने जा रहा हूं मेरे दोस्त, उससे ही आप लोगों को हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां पे डालिए थर्ड मेथड। थर्ड मेथड बेटा डालिए, इससे ही क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करना है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। अगर वो घटाने के लिए कहता है तब भी बच्चे इसी मेथड को लगाना है। अगर वो जोड़ने के लिए कहता है तब भी आपको यही मेथड लगाना है। ये बढ़िया रामबाण मेथड है जो हर जगह आप लोगों का यूज हो रहा होगा। कैसे लगाना है थर्ड मेथड देखिए, और यही मेरी वो ट्रिक है जिस पर हम लोग काम करने वाले। अच्छा, ये ट्रिक बनी कहां से है? ये ट्रिक बेटा इस वाले कॉन्सेप्ट से बनी है, वो मैं बताऊंगा कैसे बनी है। ठीक है, आपके सामने 4 संख्याएं दी हैं, 19, 28, 55, 91। ये 4 वैल्यूज दी हुई है। आपने यहां देखा था 19 की गुणा 91 में आपको करनी पड़ रही है। बस ये कंक्लूजन निकाल लीजिए, पहले की गुणा आखिरी में करिए और इसकी गुणा इसमें करिए। आपने कहा 19 एकम 19 को 9 हासिल लगा 1, 19 निम्मा 171 और 1 172 हो जाएंगे। क्या गुणा करके 1729 आ गया? 28 पंजे 140 को 0 हासिल 14, 28 पंजे 140 और 14 140, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। आपने कहा जी दोनों का डिफरेंस जो है वो 189 आ चुका है। आ गया क्या? अब जिनकी गुणा करी है उन्हें जोड़ दीजिए। 91 और 19 कितना हो जाएगा? 110। 28 और 55 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 83। तो मेरे दोस्त बचेगा कितना? इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, ये 27 आ जाएगा। आ गया क्या मेरे दोस्त? अगर इस डिफरेंस को इस डिफरेंस से डिवाइड कर दोगे तो वही x की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप निकालना चाहते हो किस संख्या को घटाने के बाद ये समानुपात में हो जाएंगे, तो इसके डिफरेंस को इसके डिफरेंस से डिवाइड कर दोगे तो यहां से डायरेक्टली आप लोगों के पास 7 आ जाएगा। यहां से डायरेक्टली आप लोगों के पास जो है वो 7 आ जाएगा। तो मैंने 3 मेथड आप लोगों को समझाए।
ये पहला ट्रेडिशनल मेथड था। जनरली अगर मैं ट्रिक की बात करूं वो इसी से क्रिएट हुई है। जब मैंने यहां देखा 19 की गुणा 91 में हो रही थी, तो मैंने ये कंक्लूड कर लिया कि 19 की गुणा पहले की गुणा लास्ट में करिए, दूसरे की गुणा तीसरे में करिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, फिर जिनकी गुणा करी है उन्हें जोड़िए, इनकी गुणा करिए इन्हें जोड़िए, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा के यहाँ डिफरेंस निकाल, इसके डिफरेंस को इसके डिफरेंस से डिवाइड कर दोगे, वो संख्या आ जाएगी जिसको घटाने पर या जोड़ने पर संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। दूसरा मेथड ऑप्शन था। जब मैं x की वैल्यू 7 रखता हूं, मैं कहता हूं कि 7 घटाने पर ये संख्याएं समानुपात में होंगी, तो 19 में से 7 घटाओ 12 आएगा, 28 में से 7 घटाओ 21 आएगा, 55 में से 7 घटाओ 48 आएगा, 91 में से 7 घटाओ 84 आएगा। तो क्या पहली दो का रेशो बाद के दो के रेशो के बराबर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो यही x की वैल्यू होगी। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई। थर्ड वन, बेटा पहले की आखिरी में गुणा करो, दूसरे की तीसरे में गुणा करो, डिफरेंस निकालो, जिनकी गुणा करी है उनको जोड़ो, डिफरेंस निकालो, पहले वाले डिफरेंस को इस वाले डिफरेंस से डिवाइड कर दो, वही x की वैल्यू आ जाए। चाहे यहां जोड़ने का क्वेश्चन दिया हो, चाहे यहां घटाने का क्वेश्चन दिया हुआ हो, आपको मेथड जो है वो तीसरा वाला ही लगाना है। ठीक है भाई, इतना टाइम नहीं देना है इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन ये यूपीएसआई 12 दिसंबर 2017 में पूछा। ये कहां पूछा था भाई? सीजीएल 13 अगस्त 2021 में। एडिशन का है तो भी यही करेंगे, एडिशन का आएगा तो भी यही करेंगे। फटाफट कर दो भाई, दिमाग ज्यादा खर्च मत करो अपना, है ना। देखिए, क्वेश्चन ने कहा है चार संख्याएं दी हैं, एक 5 दी है, एक 12 दी है, एक 29 दी है, एक 57 दी है। के का मान ज्ञात करें। इसमें प्रत्येक में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे समानुपात में हो जाए। समानुपात में कहने की बात कर रहा है। आप गुणा करिएगा, 7 पंजे 35 को 5 हासिल लगे 3, 5 पंजे 25 और 3 28 हो जाए। ठीक है, 12 निम्मा 108 को 8 हासिल 10, 12 दूनी 24, 24 और 10 14, 8 में से 5 गया 3 बचेगा, 14 में से 8 गया 6। क्या डिफरेंस जो है वो 63 आ रहा है। 5 और 57 को जोड़ा तो 62 आया, और 12 और 29 को जोड़ा तो कितना आया? 41 आया। 2 में से 1 गया 1, 6 में से 4 गया 2, इसका डिफरेंस 21 आ चुका है। इस वाले डिफरेंस को इस वाले डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, आपके सामने क्वेश्चन का जवाब 3 आ जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन का जवाब 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ताकि वे समानुपात में रहे। ऑप्शन से कैसे करेंगे? ऑप्शन रख के देख लो। 5 में से 5 गया 0, ये तो बनेगा ही नहीं। 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 12 में से 4 गया 8 बचेगा, 29 में से 4 गया 25 बचेगा, 57 में से 4 गया 53 बचेगा। क्या ये रेशियो बराबर आएंगे? नहीं आएंगे, तो ये भी जवाब नहीं हो। ठीक है, अच्छा जोड़ने की बात कर रहा है, तो 12 और 4 16 होगा। ओ, जोड़ने की बात कर रहा है भाई साहब, घटाने की नहीं। 5 और 5 10 हो गया, 12 और 5 17 हो गया, 29 और 5 34 हो गया, और 57 और 5 62 हो गया। क्या ये रेशियो बराबर आएंगे? क्या ये रेशो बराबर आएंगे? तो आप कहेंगे ये रेशो कभी भी बराबर नहीं आएंगे, तो ये जवाब नहीं हो। ठीक है, 4 जोड़िए, 5 और 4 9 होगा, 12 और 4 16 होगा, 29 और 4 33 होगा, और 57 और 4 61 होगा। क्या ये रेशो बराबर आएगा? नहीं आएगा। तीसरा देखो, 5 और 2 7 होगा, 12 और 2 14 होगा, 1/2 आ रहा है, 29 और 2 31 हो जाएगा, कभी भी बराबर नहीं आएगा, ये भी जवाब नहीं होगा। अब 3 रख के देखिए, 5 और 3 8 होगा, 12 और 3 15 होगा, 29 और 3 32 होगा, 57 और 3 60 होगा। आपने कहा 4 अट्ठे 32, 4 से काटा 15 बार, दोनों रेशियो बराबर आ गए, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाए। ठीक है भाई, बहुत शानदार। ये कह रहे हैं जी 62 41 कहाँ से आ गया? थोड़ी देखा करो जब मैं बताया करूँ,
इसकी गुणा करी है उसको जोड़िए, 57 और 5 62, इनकी गुणा करी थी इनको जोड़िए, 12 और 29 41। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, इसके डिफरेंस को इसके डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 5 मार्च 2020 में आपसे पूछा है, और ट्रेंड जो चल रहा है वो ऐसे क्वेश्चन, ट्रेंड जो चल रहा है आज के टाइम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। बाई ऑप्शन जो है वो आप तभी कर सकते हैं जब आपसे केवल संख्या पूछे, लेकिन आपसे संख्या ना पूछ के इस तरीके का एक्सप्रेशन पूछ ले तो आप बाई ऑप्शन नहीं जा सकते। सोनू मिश्रा मेरे दोस्त, बाई ऑप्शन मेरे भाई तभी जाओगे जब आपसे उस संख्या का जिक्र किया होगा, लेकिन अगर संख्या का जिक्र ना करके किसी और चीज को पूछ लिया है तो आप बाई ऑप्शन नहीं जा सकते। घटाया, भाई मैंने बताया था कि जोड़ना हो या घटाना हो, हम जोड़ने का पूछे घटाने का पूछे हमेशा आंसर वैसे ही निकलेगा। आप इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते थे, 5 प्लस एक्स अपॉन 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 29 प्लस एक्स अपॉन 57 प्लस एक्स, आंसर इतना ही आएगा। बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक्स जोड़ने पर संख्याएं, यहां भी जोड़ने की बात कर रहा है। ये चार संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, ये चार संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, समानुपात में आ जाती हैं। क्या जोड़ने पर, एक्स जोड़ने पर, तो पहले एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या जोड़ने पर समानुपात में आ रही है। 10 की गुणा 32 में करेंगे 320 आएगा, 16 दूनी 32 को 2 हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 35 हो जाए। आप कहने वाले हैं इनका डिफरेंस 32 आ जाएगा, ठीक है। जिनको जोड़ा है जिनको गुणा किया है उनको जोड़िए, ये 42 होगा, और 22 और 16 38 हो जाएगा। इनका डिफरेंस निकालिए, 4 आएगा। इस वाले डिफरेंस को इस वाले डिफरेंस से डिवाइड करिए। अगर उसने पूछा होता क्या जोड़ने से ये समानुपात में हो जाएंगी तो x की वैल्यू 8 आ जाती, 8 जोड़ने से ये संख्याएं समानुपात में आ जाएंगी, लेकिन उसने x की वैल्यू ही नहीं पूछी। उसने कहा x की वैल्यू 8 आई है, 8 और एक 9, 8 तिया 24 और एक 25, इन दोनों का मध्यानुपात बताइए। तो मध्यानुपात कैसे निकालते हैं, दोनों की गुणा उसका वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, और आंसर 15 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आ गई है। तो x जोड़ने से संख्याएं समानुपात में आ रही हैं, तो आपके हिसाब से क्या जोड़ने से संख्याएं समानुपात में आ रही हैं, 8 जोड़ने, तो यही 8 जो है वो x की वैल्यू बन जाएगी। 8 जोड़ने से संख्याएं समानुपात में आ रही हैं, तो उसने कहा x की वैल्यू मत बताओ, आप इन दोनों एक्सप्रेशन का मध्यानुपात बताओ। तो x की वैल्यू आपकी 8 निकल के आई है, 8 और एक 9 हो जाएगा, 8 तिया 24 और एक 25 हो जाएगा, दोनों की गुणा का वर्गमूल निकाल देंगे तो वो आपके सामने मध्यानुपात आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वो आपके सामने जो है वो मध्यानुपात निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है इसका मध्यानुपात पर बेस्ड, मतलब समानुपात पर बेस्ड ये लास्ट क्वेश्चन है, 42वां लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो है हम कोइंस पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो कैसे आया है भाई, ये जो वैल्यू आती है ये x की वैल्यू आती है, क्योंकि x जोड़ने पर समानुपात में आ रहे हैं, और मेरे हिसाब से 8 जोड़ने पर समानुपात में आ रहे हैं। x की वैल्यू 8 यहाँ रखिए, 8 और एक 9 हो जाएगा, 8 तिया 24 और दोनों का मध्यानुपात निकालना था, इसलिए दोनों की गुणा करके वर्गमूल निकाला है, यही तो मध्यानुपात होता। बताइए इस क्वेश्चन
परसेंटेज कब पढ़ाओगे? जीव जी परसेंटेज भैया इस क्वेश्चन के बाद परसेंटेज, थोड़ी सी परसेंटेज इस क्वेश्चन के बाद पढ़ाऊंगा, और फिर पाइप एंड सिस्टम के बाद थोड़ी सी पढ़ा रहा हूँ, है ना। और जो चुनाव वाले क्वेश्चन हैं वो प्रॉफिट लॉस है भाई। और थोड़ा सा जो है इलेक्शन के हो गए पास फेल के क्वेश्चन है वो मैं सीआई में कराऊंगा, चक्रवृद्धि ब्याज में। भाई परसेंटेज तब पढ़ाऊंगा जब इस चैप्टर को करा दूंगा। आपको लगता है कि आपकी ये हरकतें जो हैं रियल वाली हरकतें हैं या सीपी? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? 43 और 38 कहाँ से आ गया भैया? 43 और 38, 42 और 38 जिनकी गुणा करी है उन्हें जोड़ना होता है। इनकी गुणा करी है, इन्हें जोड़िए और इनका डिफरेंस निकालिए। एक बार इनकी गुणा करिए, इसकी गुणा करिए, उसका डिफरेंस, जिनकी गुणा करिए उसको जोड़िए और उनका डिफरेंस निकालिए, फिर इस डिफरेंस को इस डिफरेंस से डिवाइड करिए, आपके सामने वो संख्या आ जाएगी। फटाफट बताइए। क्वेश्चन ने कहा है यदि 21, 22, 60 और 64, चार संख्याएं दी हैं, 21, 22 और 60 और 64, प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। घटाने की बात कर रहा है, घटाने के लिए कहे या जोड़ने के लिए कहे, कैसे निकालते हैं? गुणा करिए, 21 चौक 84 को 4 हासिल 8, 21 छिक्का 126 और 8 124 आएगा, 22 छिक्का 132 होगा, एक जीरो आ जाएगी, 1344 में से 1320 जाएंगे तो 24 इसका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, जिनकी गुणा करी है उन्हें जोड़िए, 64 और एक 65 और 20 85 हो, और 60 और 22 82 हो जाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस 3 आएगा। इस डिफरेंस को इस डिफरेंस से डिवाइड करिए तो 3 घटाने से जो है ये संख्याएं सारी की सारी समानुपात में आ जाएंगी। क्या उसने संख्या पूछी? नहीं पूछी, उसने पूछा है x प्लस 1। ये x की वैल्यू आई है, ये घटाने पर संख्याएं समानुपात में आ रही हैं, तो यहां रखिए x की वैल्यू, 8 और 1 9 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 और 8 64 हो जाएगा। इन दोनों का मध्यानुपाती क्या होगा? मध्यानुपाती का तरीका दोनों की गुणा वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3 होगा और 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, तो 8 तिया कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 24 इस क्वेश्चन का बिल्कुल जवाब हो जाएगा। 24 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए नेक्स्ट टाइप हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप आप लोग, हाँ, नेक्स्ट टाइप जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कॉइंस बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 15-20 मिनट में इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे और आज का ये लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है भाई, कुछ चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, को बताना थोड़ा। हम 1 रुपए के सिक्के के बारे में बात करेंगे, हम 25 पैसे के सिक्के के बारे में बात करेंगे, हम 50 पैसे के सिक्के के बारे में बात करेंगे, हम 20 पैसे के सिक्के के बारे में बात करेंगे, हम 10 पैसे के सिक्के के बारे में बात करेंगे। ध्यान से सुनना भाई मेरी बात को, ठीक है। सबसे पहले कॉइंस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के बनते हैं क्वेश्चन। पहला टाइप वो होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए होते हैं, जिसमें कुल सिक्कों की संख्या हम लोगों को दी हुई होती है, तो हमें सिक्कों की संख्या का ही अनुपात निकालना होता है। जब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमें दिए होंगे, कुल सिक्कों की संख्या दी हुई होगी, तो हमें मेरे दोस्त सिक्कों की संख्या का ही अनुपात निकालना होगा। दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं मेरे दोस्त, जब वो टोटल
टोटल प्राइस आप लोगों को दे रहा होता है या टोटल कॉस्ट आप लोगों को दे रहा होता है, कुल मूल्य आप लोगों को दे रहा होता है, यानी सिक्कों को मिला के इतना मूल्य बैठ रहा है, तो उस केस में हमें मूल्य का ही अनुपात निकालना होता है। ओवरऑल कंक्लूजन ये होता है कि जो चीज आप लोगों को दी हुई होगी आपको उसी का रेशो निकालना पड़ेगा। अगर आपको कुल सिक्कों की संख्या दी हुई है तो सिक्कों का ही रेशो निकालना पड़ेगा। अगर आपको कुल मूल्य दिया हुआ है तो आपको मूल्य का ही रेशो निकालना पड़ेगा। याद रखना, दिमाग में एक चीज सेट रखना कि जिस चीज को हमें क्वेश्चन में दिया होगा उसी चीज के रेशो को निकालना हमारी प्राथमिकता होगी। पहला प्राइमरी का मतलब प्राइमरी काम होगा, उसका रेशो हमें निकालना। ठीक है भाई, मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। ये दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। आप क्वेश्चन में देखना, अगर कुल सिक्कों की संख्या दी हुई हो तो आपका टारगेट होना चाहिए सिक्कों का अनुपात निकालेंगे। अगर कुल मूल्य दिया हुआ हो तो आपका टारगेट होना चाहिए मूल्यों का अनुपात हम लोग निकाल रहे। ठीक है भाई, एक बच्चे पूछ रहे हैं, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, एक नहीं पूछ रहा, बहुत पूछ रहे हैं, रेशो खत्म हो गया जी। भाई इतने नादान कैसे हो सकते? 10th करके आए हो ना? 10th मुझे ऐसा लगता है कहीं कोरोना में तो नहीं लपेट दी 10th। इतने नादान कैसे हो सकते हो? ये हमारा रेशो का ही पार्ट चल रहा है। पॉइंट्स जो आते हैं ये टाइप अलग है, लेकिन चैप्टर जो चल रहा है वो रेशो ही चल रहा है। देखिए भाई, 1 रुपए में, अच्छा 1 रुपए में हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां से शुरू करते हैं। कितने 25 पैसों को मिलाकर हमारा 1 रुपया बनता है? आप लोगों ने गांव से अगर बिलोंग करते हो तो गांव में सुना होगा चवन्नी, पहले कभी सुना होगा बचपन में, चवन्नी ले 25 पैसे ले जा। तो जब आपको 25 पैसे के 4 सिक्के मिलते होंगे तब आप कहते होंगे कि मेरे पास 1 रुपया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो आप कहेंगे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो इन 25 पैसे के सिक्कों की संख्या को आप 100 पैसे बनाने चाहते हैं तो आपको ऐसे 4 सिक्के लेने होंगे, तब जाके आपके 100 पैसे बनेंगे। यानी मैं कभी आपसे पूछूं 1 रुपए में कितने 25 पैसे के सिक्के होते हैं, तो आप कहना 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं, 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 रुपए में कितने 50 पैसे के सिक्के होते हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों को मुझे 100 पैसे बनाना है तो केवल मुझे 2 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी 50 दूनी 100 पैसे बनाने में। तो मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं 1 रुपए में कितने 50 पैसे के सिक्के होते हैं, तो आप कहना 2 50 पैसे के सिक्कों को मिलाकर 1 रुपया तैयार होता है। मैं आपसे कहूं भाई 20 पैसे के कितने सिक्के मिलाने होंगे जो 100 पैसे बन जाएं, तो आप कहना 5 सिक्के मिलाने होंगे। भाई 20 की गुणा 5 में करोगे तभी तो 100 पैसे बनेंगे। तो आपसे कोई पूछे 20 पैसे के कितने सिक्के मिलाने होंगे कि आपके 1 रुपया बन जाए, तो आप कहना 5 सिक्के मिलाने होंगे। दूसरी तरफ 1 रुपए में कितने 20 पैसे के सिक्के होते हैं, तो आप कहना 5 सिक्के होते हैं। अगर मैं पूछूं 10 पैसे के कितने सिक्के मिलाने होंगे कि 100 पैसे बन जाएं, 10 पैसे के कितने सिक्के मिलाने होंगे कि 100 पैसे बन जाएं, तो आप कहना 10 पैसे के 10 सिक्के मिलाने होंगे, तभी तो जाके 100 पैसे बनेंगे। अगर कोई आपसे पूछे 1 रुपए में कितने 10 पैसे के सिक्के होते हैं, तो आप कहना 10 जो है वो 10 पैसे के सिक्के होते हैं। अब मुझे बताइए क्या इसमें कोई समस्या है? आप लोग मुझे इसमें बताइए क्या कोई समस्या है? तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। मैंने इस पेज पर, इस स्लाइड पर केवल 2 बातें आप लोगों को बताई। अगर कॉइंस का क्वेश्चन बनेगा, अगर सिक्कों का क्वेश्चन बनेगा, तो 2 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। या तो टोटल सिक्कों की संख्या दी हुई होगी, या टोटल कॉस्ट आप लोगों को दी हुई होगी, कुल मूल्य आप लोगों को दिया होगा। अगर टोटल सिक्कों की संख्या दी हुई है तो सिक्कों की संख्या का ही अनुपात आपके पास होना चाहिए, वो निकालना होगा आप लोगों को। अगर टोटल मूल्य आप लोगों को दिया है तो मूल्य का ही अनुपात आप लोगों को निकालना होगा। ओवरऑल कंक्लूजन, जो चीज क्वेश्चन में दी हुई है उसी चीज को निकालना आपकी प्राथमिकता होगी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये रहा पहला क्वेश्चन। 43वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है।
फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है, हाँ क्वेश्चन ने कहा है एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यानी भैया 5 रुपए के सिक्के हैं, 10 रुपए के सिक्के हैं और 20 रुपए के सिक्के आप लोगों को दिए हुए। ठीक है, ये 3 टाइप के सिक्के आप लोगों को दिए हुए। बैग में सिक्कों की कुल संख्या, भाई साहब यहां देखो, यहां कुल संख्या दी हुई है। इस बार क्या क्वेश्चन में टोटल सिक्कों की संख्या दी हुई है, तो क्या हमें सिक्कों की संख्या का ही अनुपात निकालना होगा। दिमाग में पहले ये इमेज बनाओ कि मुझे सिक्कों की संख्या दी हुई है, तो मुझे सिक्कों की संख्या का ही अनुपात निकालना होगा। ठीक है, यदि 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या 2, 3, 5 के अनुपात में है, ये 2 है, ये 3 है और ये 5 है, तो बैग में कुल कितनी धनराशि है। अच्छा एक बात मुझे समझाइए, थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करिए। यहां टोटल सिक्के दिए हुए हैं 240, क्या यहां डायरेक्टली उसने सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। सिक्कों की संख्या 2, 3, 5 के अनुपात में है, तो इसमें तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब। मेरे हिसाब से टोटल 5 और 3 8 और 2 10 सिक्के बैठ रहे हैं। उसने टोटल सिक्कों की संख्या दी है 240 दी है, तो एक पार्ट की वैल्यू 24 हो जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 24 है तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू 24 है तो 3 पार्ट की वैल्यू 72 हो जाएगी, और एक पार्ट की वैल्यू 24 है तो 5 पार्ट की वैल्यू 120 हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 रुपए के 48 सिक्के हैं तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा भैया, 8 पंजे 40 को 0 हासिल 4, 240 रुपए मेरे पास 5 5 के होंगे। भाई मैं कह दूं लो 5 5 के सिक्के हैं, कितने सिक्के, 48 सिक्के हैं, तो बताना कितने रुपए हो जाएंगे। आप कहोगे जी 5 की गुणा कर दो डायरेक्ट, तो ये 240 रुपए तो 5 5 के बन गए। 10 10 के आपके पास 72 सिक्के हैं तो 720 रुपए ये आपके पास हैं, और 20 20 के 120 सिक्के हैं तो 12 दूनी 24, 2400 रुपए ये आपके पास बैठ रहे हैं। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं। उसने पूछा है बैग में, उस झोले में टोटल धनराशि कितनी है, तो ये झोला जो है, झोले में टोटल धनराशि दोस्त मेरे इतनी है, तो आप कहेंगे 24 और 7 31 और 2 33 हो जाएगा, और 40 और 20 60 हो जाएगा। टोटल धनराशि जो है वो 3360 है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऐसा कोई योद्धा क्लास में मौजूद हो जिसे ये क्वेश्चन दिमाग में ना आया हो, वो मुझे बता दो। ऐसा कोई योद्धा क्लास में मौजूद हो जिसे ये क्वेश्चन दिमाग में ना आया हो, वो मुझे बता दो। और 4620 वालों, पैसों के मामले में तो कम से कम गड़बड़ी मत करो मेरे भाई, पैसों के मामले में तो गड़बड़ी नहीं हो। एक तरफ टोटल सिक्कों की संख्या आप लोगों को दी हुई है, दूसरी तरफ सिक्कों की संख्या का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में तो कुछ बचता ही नहीं है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2 3 5 है। मेरे हिसाब से टोटल सिक्के 10 बैठ रहे हैं, उसने टोटल सिक्के 240 दिए हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू 24 हो जाएगी, तो 2 पार्ट की वैल्यू 48 हो जाएगी, 3 पार्ट की वैल्यू 72 हो जाएगी, 5 पार्ट की वैल्यू 120 हो जाएगी। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 5 5 के 48 सिक्के टोटल कितने रुपए, तो जस्ट इसकी गुणा कर देना। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 10 10 के 72 सिक्के तो टोटल 720 रुपए देंगे। अगर हाँ मैं आपसे कहूं 20 रुपए के 120 सिक्के तो टोटल 2400 रुपए हो जाए। चलें भाई, बेटा देखो ध्यान से समझ, एक बैग है,
उस बैग में 5 रुपए के सिक्के हैं, 10 रुपए के सिक्के हैं और 20 रुपए के सिक्के हैं। अगर मैं टोटल सिक्के को जोड़ता हूं तो मेरे पास टोटल 240 सिक्के मेरे पास मौजूद। ठीक है, उसने कहा है इन सिक्कों के मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या, यानी सिक्कों की संख्या का अनुपात मुझे कितना, 2 3 5। अगर मैं अनुपात के हिसाब से देखूं तो टोटल मेरे पास 10 सिक्के बैठ रहे हैं। कितने? उसने टोटल सिक्कों की संख्या कितनी दी है, 2। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 पार्ट की 1 बराबर 24 है, तो 2 बराबर कितना होगा, गुणा होके 48 हो जाएगा। 1 बराबर 24 है तो 3 बराबर कितना होगा, 72 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 24 है तो 5 बराबर 100। अब 5 5 के 48 सिक्के हैं, दोनों की गुणा करेंगे, ये टोटल 240 रुपए आ जाएंगे। अगर 10 10 के 72 सिक्के हैं तो 720 आ जाएंगे। अगर 20 20 के 120 सिक्के हैं तो आ जाएंगे। उसने टोटल रुपए आपसे पूछा है मेरे दोस्त, तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल रुपए आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ये आरआरबी 2018 में आप लोगों से, आरआरबी 2018 में आप लोगों से पूछा गया है। नहीं, शायद 2022, हाँ ठीक है। ये ग्रुप डी वाला जो 2022 हुआ था उसमें क्वेश्चन आप लोगों से गया था। आरआरबी मतलब ये ग्रुप डी में आप लोगों से। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए भाई, कृष्णा के पास इस अनुपात में 1 रुपए 30 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के, 1 रुपए 25 पैसे, 1 रुपए 30 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के किस रेशो में है, 1/4, 1/2 और 1/2। सबसे पहले तो ये रेशो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो 4 2 2 से कटने वाली संख्या 4 की गुणा यहां करिए, 4 की गुणा यहां, 4 की गुणा, क्यों की है, रेशो को अच्छा सा बनाने के लिए, रेशो को अच्छे से बनाने के लिए। जो वो रेशो आप लोगों को भिन्न में दिया हुआ था उस रेशो को मैंने पूर्णांक में कन्वर्ट कर लिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। उसने कहा है यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी वो इसकी बात कर रहा है, 100 है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, 2 की वैल्यू कितनी दी है, 100, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, होगी या नहीं। तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है, कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि, वो राशि के बारे में आपसे पूछना चाह रहा है। तो 1 बराबर 50, तो ये भी 50 सिक्के आएंगे, 50, 1 बराबर 50 तो 2 बराबर 100 और ये भी 100 सिक्के दिए हुए। उसने सिक्कों का नहीं, उसने तो टोटल राशि पूछी। अगर 1 1 रुपए के 50 सिक्के हैं तो 50 रुपए तो यहां बैठ गए होंगे। अगर 30 30 पैसे के 100 सिक्के हैं, 30 30 पैसे के 100 सिक्के हैं तो 3000 पैसे, और 3000 पैसे के होते हैं 30 रुपए, बैठते हैं क्या। 25 25 पैसे के 100 सिक्के हैं 2500 पैसे, और 2500 पैसे के बैठते हैं 25। यानी अगर मैं आपसे टोटल रुपए पूछूं कि टोटल रुपए कितने हैं आपके पास, तो आप कहना 105 रुपए। टोटल रुपए अगर मैं आपसे पूछूं 50 और 30 80 और 25 105 हो जाएगा। ऑप्शन नहीं है क्या, कहीं गड़बड़ी की है हम लोगों ने, एक बार देख लो क्या। 1/4, 1/2, 1/2, मैंने इसका रेशो हटाया, 4 की गुणा करी, 1 आया, 2 आया, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, उसने कहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, तो ये भी 100 हो जाएंगे, ये भी 100 हो जाएंगे, ये 50। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं 50 रुपए, 30 पैसे के 100 सिक्के हैं 3000 पैसे, और 3000 पैसे के 30 रुपए, 2500 पैसे के 25 रुपए होते हैं, 50 और 30 80, 80 और 25 105, एक ऑप्शन 105 कर लो, 105 रुपए बैठ रहे हैं। ठीक है भाई,
एक क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो 105 आप लोग कर लेंगे, तो यहाँ जो है वो 105 रुपए आप लोगों के टोटल बैठ रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीजीएल 17 जुलाई 2023 प्री में आप लोगों से पूछा गया है। सीजीएल 2017 प्री में आप लोगों से ठीक है भाई, फटाफट बताइए, 45वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का? 5 = 100, 5 = 100, 5 = 100, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 5, अरे 5 बराबर नहीं, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दी है 100 है, तो वो 25 पैसे के सिक्के यानी 2 की वैल्यू 100 दे रहा है। चलिए बताइए क्या होगा। खाना भी बनाना है, तो भाई मैं क्या करूं फिर? ऐसे तो खाना भी बनाना होता है, नहाना भी होता है, कुछ और भी करना होता है, तो सबका वेट करते हुए मैं क्लास को थोड़ी ना छोड़ूं। ऐसी बात क्यों कर देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस पर, 45वां क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, टोटल 49 क्वेश्चन, आगे के सारे क्वेश्चन, बस इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा 45वें को, और 46वां क्वेश्चन आप लोगों को। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन। एक थैले में 2, 3, 5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 50 पैसे के सिक्के शामिल हैं, दूसरे जो है वो 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं, और तीसरे जो है वो 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिनकी राशि, अब बेटा ये किस रेशो में दिए हुए हैं? 2, 3, 5 में दिए हुए हैं। अच्छा इस क्वेश्चन में देखोगे आप लोगों को टोटल मूल्य दिया हुआ है, कुल राशि दी हुई है। अगर कुल राशि दी हुई है, अगर कुल राशि दी हुई है, तो मेरे दोस्त आप लोगों को कुल राशि का ही अनुपात निकालना होगा। तो 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशियों के बीच अंतर पूछा। तो आप लोग ये देखिए कि अगर आपके पास जिनकी राशि, कुल राशि दी हुई है, तो राशि का ही अनुपात होना चाहिए। तो अगर 50-50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, 50 दूनी क्या ये 100 पैसे बन जाएंगे, 25 पैसे से क्या ये 75 पैसे बन जाएंगे, और 20 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो ये भी 100 पैसे बन जाएंगे। बनेंगे या नहीं? अगर मैं सारों को जोड़ूंगा तो 275 पैसे बन जाएंगे, और 275 पैसे के होते हैं 2.75 रुपए। क्योंकि आप लोग देखेंगे 275 पैसे बने हैं आप लोगों के, अगर आप रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, यानी आपके पास टोटल जो रुपए निकल के आए हैं वो 2.75 रुपए निकल के आए हैं। उसने कहा है टोटल रुपए जो हैं वो 550 आपके पास बैठ रहे हैं। कितने? 550 आप लोगों के पास बैठ रहे हैं। तो यहां से एक की वैल्यू निकालेंगे तो 550 बटे 2.75 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 2200, 25 एकम 25, 25 एकम 25, क्या 1 = 200 आ जाएगा? क्या 1 = 200 आ जाएगा? क्वेश्चन ने पूछा है 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशियों के बीच अंतर कितना है। दोनों के बीच अंतर जो है वो कुछ है ही नहीं भाई, ये तो हमें करने की जरूरत भी नहीं हो। अगर उसने 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के बीच अंतर पूछा है, तो दोनों के बीच क्या कुछ अंतर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल अंतर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ये तो हमें करने की आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन अगर वो आपसे पूछता 50 पैसे के सिक्के कितने हों, तो आप कहते 1 = 200, 100 बराबर कितना, 50 पैसे का मूल्य कितना होगा, इतने पैसे हो। ठीक है, रुपए बनाएंगे तो 200 रुपए हो जाएंगे, 50-50 पैसे को मिलाकर 200 रुपए बन रहे हैं। ठीक है, तो 1 = 200 आ जाएगा, इनमें गुणा कर देंगे तो ये इतने सिक्कों के पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, दोनों के मूल्य का अंतर पूछा है तो कोई डिफरेंस नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कल यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन सिक्के वाले कराऊंगा, ये टॉपिक इंपोर्टेंट होता है।
इसके बाद जो है वो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कर रहे होंगे। हर टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे। और 3 क्लास आज हो चुकी, 3 क्लास और लगेंगी दोस्त इस चैप्टर को खत्म करने में। 6 क्लास में हम लोग पूरी तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। कल स्ट्रेटजी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा और उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे हमें जो है वो मैथ पर अटेम्प्ट लेना है और मैथ के क्वेश्चन पे कैसे हम लोगों को काबू पाना। ठीक है। अमाउंट का डिफरेंस पूछ रहा है। हाँ, अमाउंट का डिफरेंस भैया, ये अमाउंट का ही तो डिफरेंस है। ये अमाउंट 100 पैसे, ये अमाउंट 100 पैसे। ठीक है, सही है। चलिए, ओके, टाटा, बाय।